एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी बीच हमारे डीपीएस स्कूल के अंदर परमानेंट जॉब वैकेंसीज निकली है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारी किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, यहाँ पे क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी इसके लिए। हमारी जो ये वैकेंसी है इट इज़ फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। बहुत अच्छा स्कूल है ये, इसकी बिल्डिंग आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पे आपकी वैकेंसीज आई है रेगुलर पोस्ट की, मतलब परमानेंट वैकेंसीज हैं, तो डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। इसमें आपकी वैकेंसी जो है इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी फिजिक्स एंड पीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी फ्रेंच एंड टीजीटी काउंसलर। देन दे हैव वैकेंसी फॉर प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर में इनकी प्राइमरी जनरल पीआरटी, जनरल टीचर भी चाहिए। जनरल मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीवीएस। देन दे हैव वैकेंसी फॉर पीआरटी हिंदी ऑल्सो, पीआरटी साइंस ऑल्सो, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन, जूनियर लाइब्रेरियन एंड स्पेशल एजुकेटर। एडोट कॉन्ट्रैक्चुअल ये टेम्प्रेरी वैकेंसी है। इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज टीचर। तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म, अदर डिटेल्स जो है वो 17 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। 20 डेज़ तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 7 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 6 या 7 फरवरी तक। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार क्या क्या रिक्वायरमेंट इनको चाहिए। तो यहाँ पे आ गई है पीजीटी फिजिक्स या मैथ्स के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट, साथ में बीएड इज़ मस्ट। एंड टीजीटी मैथ्स के लिए, टीजीटी ज्योग्राफी फिजिक्स के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद बीएड एंड सीटेट आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। टीजीटी फ्रेंच के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या एडवांस डिप्लोमा चाहिए इन फ्रेंच फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो इसमें आपका डेल्फ B1 एग्जाम फ्रॉम अलायंस फ्रेंचाइजी टू टीच क्लासेस 6 to 10। यहाँ पे आपका एज लिमिट दे रखी है पीजीटी की कम से 36 ईयर्स या उससे कम, टीजीटी के लिए 30 ईयर्स या उससे कम, एंड टीजीटी फ्रेंच के लिए भी 30 ईयर्स या उससे कम। पोस्ट डिटेल्स में आ गई है नेक्स्ट टीजीटी काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी। इसमें अगर आप लोगों ने बीए करा है इन साइकोलॉजी और ग्रेजुएशन है आपकी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद बीएड इन स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। इसमें भी आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स होनी चाहिए, इसके आगे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड पीआरटी के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन को दी जाएगी। एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी विद डिप्लोमा डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस from a recognized university, institute or equivalent experience of 2 years in a library, computerization of a library or 1 year certificate in computer application from a recognized institute। यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं, आपकी एज लिमिट जो होगी 30 ईयर्स है, इधर 30 ईयर्स से कम, इधर भी 30 ईयर्स से कम। अगर प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे जनरल के लिए तो 50% मार्क्स के साथ आपकी सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th होनी चाहिए, साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सीनियर सेकेंडरी कर रखी है विथ 45% मार्क्स, 2 ईयर इन डीएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम एनसीटीई। देन सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स और डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ग्रेजुएशन करी है साथ में 2 साल का डिप्लोमा किया है इन एलिमेंट्री एजुकेशन तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सीटेट पेपर 1 आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 1 फॉर पीआरटी पोस्ट। ध्यान रखेंगे अगर जिसने बीएड कर रखा है, बीएड वाले भी पीआरटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपॉइंटेड एज टीचर। बस उनको क्या करना पड़ेगा, 2 साल के अंदर अगर आपकी अपॉइंटमेंट होती है एज अ रेगुलर टीचर तो आपको 2 ईयर्स के अंदर अंदर 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स लेना पड़ेगा, जैसे पहले केवीएस में होता था, तो इसमें ये चीज़ अलाउ कर रखी है। एंड जितनी भी टीचर्स होंगी जो क्लासेस 1 to 8 पढ़ाएंगी उनका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस। स्पेनिश लैंग्वेज टीचर के लिए आपकी बैचलर डिग्री हो और एमए हो और मिनिमम B2 लेवल की आपकी सर्टिफिकेट हो इन स्पेनिश। ठीक है। तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे जिस पे है हम अंडर वैकेंसी, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, आपको डाउनलोड करना है फॉर्म। डाउनलोडेड फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है, ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म भरना है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, डीडी लगाना है 200 रुपये का इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, पेएबल एट न्यू दिल्ली बाय स्पीड पोस्ट और कोरियर मथुरा रोड। मेंशन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जिसने भी अप्लाई, आप जो भी आपका नाम है आप डीडी के पीछे ज़रूर अप्लाई आपका नाम लिखेंगे और प्रॉपर लिखेंगे एनवलप के ऊपर पोस्ट अप्लाइड फॉर। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ही कॉल किए जाएंगे फॉर प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। तो अपने फॉर्म की, अपने रिकॉर्ड की एक प्रिंट आउट ज़रूर रखिएगा।
फॉर एमरजेंसी पर्पस ओनली। तो नेक्स्ट, तो फील्ड फॉर्म जो है 1 फरवरी तक 2 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद अगर पहुंचेगा तो रिजेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। मैं आपको एक बार चेक करा देती हूँ इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी। सो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है दिल्ली पब्लिक स्कूल का, मथुरा रोड का। इधर आपको पोस्ट अप्लाई लिखना है, यहाँ पे आपको पीपी साइज फ़ोटोग्राफ लगानी है, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनैलिटी, रिलीजन, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हस्बैंड्स नेम, एम्प्लॉयड विद डेजिग्नेशन, यहाँ पे आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, क्लास, यहाँ पे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर, अर्लीस्ट ईयर, ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, ईयर ऑफ पासिंग रेगुलर किया है, करस्पॉन्डेंस किया है, सब्जेक्ट, मार्क्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी से, टेट क्वालिफाइड है या नहीं, ये सब चीज़ें मेंशन कर देंगे आप। एंड अटेस्टेड कॉपीज़ इधर आप लगाएंगे तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगाएंगे मार्कशीट्स की और डिग्री की ईयर वाइज। फिर यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आ गया है, आपने कौन कौन सी स्कूल में जॉब किया है, कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाई हैं, रेगुलर थे, टेम्प्रेरी थे। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की कॉपी लगानी है। देन सैलरी क्या थी आपकी, करेंटली आपको कितनी सैलरी मिल रही है, क्या लेवल मिल रहा है, बेसिक कितनी है। तो ये अच्छा स्कूल है, इसीलिए सारी फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट वाली मिलेंगी इसमें। अगर मौका मिलता है तो ज़रूर जाइएगा, भले ही आप कहीं भी रहते हैं। फॉरेन लैंग्वेज, नेम ऑफ़ द गेम्स जो आप रेगुलरली प्ले करते हैं, कोई एक्टिविटी जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हैं और बच्चों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी, आर यू कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर वगैरह आपको पूरा प्रॉपर आना चाहिए। एज़ यू नो कि आजकल हर एक प्राइवेट स्कूल्स के अंदर स्मार्ट बोर्ड टीचिंग इज़ एसेंशियल। देन 2 रेफरेंसेस के नाम देने हैं जो आपके रिलेटिव्स ना हो पर आपके कलीग्स हो, जो आपके बारे में वेरिफिकेशन दे सके। देन कितने डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं, एग्जैक्ट पीरियड, अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो कितने पीरियड में, आप कितने टाइम में, 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको डेट रखनी है साइन कि आपके अकॉर्डिंगली सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी चीज़ें आपने बोली है वो बेस्ट है, ट्रू है, ऑफ योर नॉलेज, सच है, कोई भी आपने झूठ नहीं किया है। तो ये पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म था। हमारी ये मथुरा रोड की वैकेंसी है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मौका है अप्लाई करने का। अगर आपको यहाँ पे चांस मिलता है तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। सो टिल द टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर वैकेंसीज। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।